तो आई थिंक रोड मैप के नाम पे बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। यूट्यूब भरा हुआ है रोड मैप से, स्ट्रैटेजी से। इस तरीके से पढ़ोगे तो सीयूटी निकाल लोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो बोर्ड्स निकाल लोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो ड्रॉप के साथ सीयूटी को कॉन्कर कर लोगे। ये सब कुछ अगर आप देख के थक चुके हैं लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या फॉलो करें, तो ये आखिरी वीडियो होनी चाहिए जो आप स्ट्रैटेजी की देख रहे हैं, रोड मैप की देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि भाई करना क्या है ना, सोल्यूशन क्या है। ऊपर ऊपर से बात नहीं, गहराई से बात करेंगे। और दो तरीके हैं जो बच्चे जनरली फॉलो करते हैं, दोनों के रिजल्ट्स अलग होते हैं। आप कौन से तरीकों को फॉलो करें और किस तरीके से रिजल्ट लेकर आए, इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बस ये चाहूंगी, कितने बच्चों ने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है तो एक बार मेंशन कर दें, और अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो उसका रीजन क्या है ये भी जरूर लिख के जाएं, क्योंकि योर कमेंट मैटर्स। एंड मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी अगले 1 साल के लिए यहाँ से डेफिनेटली हो रही होगी। 4 महीने जा चुके हैं आपके क्लास 12 शुरू हुए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी नहीं सोचा है कि तैयारी शुरू कर दें, पढ़ाई कर लें, तो आई गेस थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 तरीके हैं बेटा पढ़ने के, है ना। एक तो आपका होता है ना किड्स वे, रेगुलर वे, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, बट रेगुलर वे एक होता है जो वही मेजॉरिटी बच्चे फॉलो करते हैं और फिर मेजॉरिटी बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता है, तो एक तो वो तरीका है। एंड देन यू हैव अ स्मार्ट वे, लेजेंड्स वाला जो तरीका होता है ना, जो जिनको पता है कि भाई पढ़ना क्या है, करना क्या, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उन बच्चों की तरह अगर आपको करना है तो आपको पहले 2 बातें समझनी है। अगर मैं नॉर्मल तरीके की बात करूं, जो रेगुलर वे मेजॉरिटी बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें एडमिशन का प्रोबेबिलिटी 60% है, ठीक है। 60% है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बुरी नहीं है, बट क्यों 60% आप लेना चाहते हो अगर ये 100% हो सकता है। क्या टॉप प्रेफरेंस का कॉलेज मिलेगा? ये ना है, ठीक है। यू माइट गेट अ कॉलेज बट टॉप प्रेफरेंस नहीं होगा एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। क्या रिजल्ट के बाद रिग्रेट होगा? ये श्योर होने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि समय था, नहीं किया, जो कर सकता था वो अचीव नहीं कर पाया हूं। एंड रिग्रेट आई थिंक जिंदगी में सबसे खराब फीलिंग होती है जो किसी को एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं लेजेंड वाले तरीके को फॉलो करूं, है ना, द बॉस, है ना, थोड़ा मीम लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जब सलमान भाई बोल देते हैं तो हो जाता है, राइट। सो उस लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसमें एडमिशन का प्रोबेबिलिटी 100% है, होगा ही होगा। टॉप प्रेफरेंस का कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यार काश मेरे को मैम 10 नंबर और ड्रॉप कर दो कट ऑफ, मैम मेरे को तो इस कॉलेज से अपग्रेड कर दो मैम, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप राजा की तरह बैठेंगे कॉलेज में, जो आपने प्रेफरेंस भरी है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना, पहले तो कमेंट्स में बताना, लेजेंड वाला तरीका फॉलो करना चाहते हो या वही रेगुलर प्रोबेबिलिटी पे, लक पे, औरों के ऊपर बेस होके, औरों का प्रेफरेंस गलत हो जाए तब मुझे मिल जाए, इन सब चीजों पे बेस्ड अपना एडमिशन चाहते हो। पहली बात तो इसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैम करना क्या है? देखिए, अगर जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या क्या करते हैं, बहुत गलत तो नहीं करते। देखो, मस्ती करना भी जरूरी है, बट देखिए मस्ती या तो पहले कर लें या तो बाद में कर लें। अब अगर आप पहले मस्ती करेंगे तो बाद में तो परेशानी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वो बच्चे जो अक्टूबर तक ना मस्ती ही कर रहे होते हैं कि यार चलो देखा जाएगा यार, दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। भाई दिवाली के बाद सीरियस होंगे यार, उससे पहले लेट्स हैव फन, लेट्स पार्टी, लेट्स चिल, लेट्स मूव हियर, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जागते हैं नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में, जब सर पे आता है प्री बोर्ड, है ना। जनरली प्री बोर्ड के आसपास उनकी आंखें खुलती है कि भाई अब तो नहीं हो रहे पास, और पास नहीं हो रहे तो बोर्ड्स नहीं हो रहे, बोर्ड्स नहीं हो रहे तो सीयूटी भी नहीं होने वाला है। फिर वो स्ट्रगल करते हैं बोर्ड्स में नंबर लाने के लिए कि भाई मैम पास करवा दीजिए। वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, 30 दिन में कैसे लाए 70 में से 70, कैसे लेकर आए 10 दिन में हाई वेटेज टॉपिक के साथ पूरे नंबर। ये सब वीडियोस फिर हम देखने की कगार पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोर्ड्स तो जैसे तैसे पता नहीं होता है पास, कुछ बच्चों को नहीं हो पाता है, बस स्ट्रगल रहता है। उसके बाद आता है सीयूटी। अब सीयूटी तो सोचा ही नहीं था, हमने तो सोचा था कि बाद में देखी जाएगी। अब वो बाद में देखी जाने की वजह से वो जो स्ट्रगल शुरू होता है आपका बोर्ड्स के बाद, और जिसमें आता है अप्रैल का डिजास्टर, क्योंकि 1 ही महीना है मेरे पास उसके बाद बोर्ड्स के बाद। अब इस महीने में मैं पढ़ूं, मैं रिवीजन करूं, मैं टेस्ट लगाऊं, मैं पीवाईक्यू करूं, कुछ समझ नहीं आता, जिससे खिचड़ी बनती है। और खिचड़ी बनने की वजह से कॉन्फिडेंस एकदम ड्रॉप डाउन होता है पेपर से पहले, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है, नहीं आता है, लक के ऊपर बेस्ड होता है। आ जाता है तो फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं कि यार टॉप कॉलेज कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे। और अगर रिजल्ट आपका नहीं आता फिर तो कुछ हाथ में नहीं बचता है ज्यादा। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो दिखने में बहुत ईजी है, क्योंकि देखो मस्ती करना सबको पसंद है ना। पढ़ाई करना इज अ टफ टास्क, कौन पढ़ना चाहता है ना, आसान तो है नहीं पढ़ाई करना। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आप अक्टूबर नवंबर तक तो मजे कर लेते हो, बट नवंबर के बाद का जो स्ट्रगल है ना, वो कवर अप करना बड़ा टफ हो जाता है। कुछ बच्चे हाँ ये कर लेंगे कवर अप, जो कि थोड़ा
अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़ने में तेज हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो 80% 70% स्कोर कर रहे हैं वो ये कवर अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको लास्ट तक ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। रिजल्ट ना बोर्ड्स का अच्छा आता ना सीयूटी का आता। अब मैम सही तरीका क्या है, क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब अभी आप चेंज कर सकते हो, है ना। अभी समय आपके हाथ में, और समय जिसके हाथ में होता है वो सबसे पावरफुल होता है। तो अभी तुम पावरफुल हो, ठीक है, हो सकता है तुम दिसंबर के बाद पावरफुल ना बचो। तो अब अगर ये पावरफुल तुम हो तो इस पावर को कैसे यूज करें। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं इस महीने की, आपके पास एक अर्ली मूवर एडवांटेज है ना। अब जो बच्चे नहीं कर रहे वो तो मस्ती कर रहे हैं। अब तुम मस्ती करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो दैट इज योर कॉल। लेकिन अगर तुम मस्ती को अभी अवॉइड करो, ठीक है, लास्ट में तुम थोड़ी मस्ती कर सकते हो, और फुल ऑन मस्ती होगी ना जब रिजल्ट आएगा, जब तुम्हें बोर्ड्स भी अच्छा करोगे, जब तुम सीयूटी के टॉप कॉलेज में पहुंचोगे, खूब मस्ती करना। लेकिन अभी के 2 महीने की मस्ती काफी भारी पड़ सकती है। तो अर्ली मूवर एडवांटेज है उन बच्चों को जो लेजेंड्स की तरह प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, कॉन्फिडेंस टॉप होगा, और कॉन्फिडेंस अगर रहेगा बेटा तो रिजल्ट आएगा। तो ये 3 चीजें हैं वो अचीव कर लेते हैं। अब मैम कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, अक्टूबर अगस्त नवंबर का जो टाइम पीरियड है, अब अगस्त शुरू हो रहा है, ठीक है, आजादी मनाई जाती है इस महीने में, लेकिन आजादी आपको लेनी है मस्ती से थोड़ा सा, ठीक है। आपका सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। नवंबर खींच के रखिए कि यार 60-70 दिन में सिलेबस निपटाएंगे, खत्म करेंगे अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, मतलब आपका जो पूरा टाइम पीरियड है ना, सबसे ज्यादा मेहनत आपको अगस्त नवंबर दिसंबर मिड तक आप कर सकते हो। मैक्सिमम पढ़ाई करिए। यहाँ मैक्सिमम का मतलब ये प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो करें, जिसमें 4 से 5 घंटे कम से कम आप डोमेन्स को दे रहे हैं। अगर आपके 3 डोमेन्स मेजॉरिटी बच्चों के, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, आप कम से कम 2-2 घंटा पर डोमेन्स को आप पढ़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम स्कूल, ठीक है। और अगर लैंग्वेज जीएटी आपका आ रहा है, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, तो 1 से 2 घंटा, 1 घंटा लैंग्वेज, 1 घंटा जीएटी आप ऐसे दे सकते हो। अगर आपका केवल लैंग्वेज जरूरी है तो 1 घंटा लैंग्वेज। इससे क्या होगा, आपकी जो ये एडवांटेज है ना, ये पूरा गेम चेंज कर देगी आपका दिसंबर के बाद। क्योंकि आप वहां पे उस पोजीशन में हो कि जिस वक्त बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे आप उस वक्त चीजें कंप्लीट कर चुके होगे, ठीक है। अब मुझे बात करनी है, मैंने एक बार तो सिलेबस कर लिया, अब मुझे केवल कॉन्फिडेंस गेन करना है। अब यहाँ पे दिसंबर से जनवरी का टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पे जनरली बच्चों के प्री बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट है कि यार प्री बोर्ड्स को फोड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे फोड़ेंगे? जब सिलेबस होगा, और सिलेबस हमें इसलिए दिसंबर के मिड तक मैक्सिमम सिलेबस कर देना है, ठीक है, राइट है। यहाँ पे आपका रिवीजन साइकिल 1 शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगेन आप लोगों का प्री बोर्ड्स के साथ रिवीजन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द सिलेबस इज कमिंग, ठीक है। सैंपल पेपर्स आप लिखना यहाँ पे शुरू कर देंगे। स्पेसिफिकली बोर्ड्स के जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं वो यहाँ पे सीयूटी की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपका बोर्ड्स है तो आप यहाँ पे बोर्ड्स के सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज को शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल्सो पैरेलली एटलीस्ट सीयूईटी के ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने शुरू कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो रहेगी, लेकिन आपको अपना जो टेस्ट देने का एप्टीट्यूड है, जो एमसीक्यूज हैं, जो ऑनलाइन सॉल्व करने होते हैं, वो आप यहाँ से बिल्ड करेंगे। अब इससे बोर्ड का भी फायदा है, क्योंकि बोर्ड में भी एमसीक्यू आते ही हैं, तो प्रैक्टिस तो हो ही रहा होगा, लेकिन इवेंचुअली आपको एटलीस्ट एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि सीबीटी का पेपर कैसे देते हैं। ये बच्चे अप्रैल में करते हैं, आप जनवरी में सीख रहे होगे। अभी आपने टेस्ट नहीं दिया, बट आपने चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर लिया, रिविजन कर लिया, और यहाँ से आपने एमसीक्यूज लगाने शुरू कर दिए। अब अगर मैं बात करूं फेब और मार्च की, ये बोर्ड्स का टाइम है, तो यहाँ पे आप केवल बोर्ड्स की ही तैयारी करेंगे। अब तैयारी वही है, सेम है, इसमें डिफरेंस नहीं है, सिलेबस अपना हो रखा है, रिवीजन अपना करना है। तो यहाँ पे आप लोग को बोर्ड्स आउटशाइन करने। अगर बोर्ड्स अच्छे हो गए तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर चला जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है। तो अब बारी आ जाती है मिड मार्च तक बच्चों का बोर्ड्स कंप्लीट होते हैं, तो अब आप सीयूटी में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी पे होते हैं, क्योंकि अब सीयूटी करना होता है। तो यहाँ पे आपको अक्यूमुलेट करना है बेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि अब सीयूटी में रिवीजन करेंगे, 1.5 महीने का टाइम पीरियड लगभग होता है। और यहाँ पे हम अपना फाइनल प्लान बनाएंगे कि जो अप्रैल का महीना है उसमें करना क्या है, ठीक है। जो लोग शुरू कर रहे हैं सोचना कि अप्रैल में पढ़ना है, तुम प्लान बना के बैठे होगे सिलेबस करके कि अब सीयूटी में कैसे मुझे पूरा डायरेक्शन चेंज कर देना है। अप्रैल की बेटा अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में केवल और केवल आपको फास्ट ट्रैक थ्योरी रिवीजन करना है सभी सब्जेक्ट्स का। ये महीना सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं है, ये महीना सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये रिवीजन के लिए दिया जाता है टाइम। 1 महीने में आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो, तो इसीलिए मैंने बोला है कि दिसंबर तक सिलेबस पूरा कर लेंगे, ताकि मैं बचे हुए टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकूं। इस महीने में मैं 4 सालों के पीवाईक्यूज कंप्लीट करूंगी सभी सब्जेक्ट्स के। ऑल्सो 10 सीबीटी मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट मुझे लगाने हैं। तुम अगर एक दिन में
1 या 3 मॉक टेस्ट भी लगाते हो ना, तो मॉक टेस्ट ये करने में ही तुम्हें कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए, ठीक है। और अब तुम सोचो बचे हुए 15 दिन में मुझे सिलेबस भी करना है और पीवाईक्यू भी करना है, मतलब अगर मैं 15 दिन में तुम्हें बोलूं सिलेबस ही पढ़ना है तो तुम क्या ही कर लोगे। तुम्हें 15 दिन में रिवीजन करना है और 15 दिन में पीवाईक्यूज करने हैं और बचे हुए 15 दिन में टेस्ट लगाने हैं। ये अप्रैल का माइंडसेट है, स्टडी प्लान है, जो ये इंप्लीमेंट कर जाएगा वो रिजल्ट लेकर आ जाएगा। तो ये जो प्लान है बेटा ये शुरू हो रहा है कब से, अगस्त से, और अगस्त आ चुका है, ठीक है। अब तुम जिस भी महीने से शुरू कर रहे हो, तुम फॉर एग्जांपल अगस्त में कर नहीं रहे हो, तुम सितंबर में जा रहे हो, तुम नवंबर में जा रहे हो, तो ये जो टाइम विंडोज है ना, देखो दिसंबर का टास्क दिसंबर में ही करना पड़ेगा, जनवरी का टास्क जनवरी में ही करना पड़ेगा। अगर तुम शुरू ही कर रहे हो सितंबर से तो अगस्त गया, अगस्त का काम भी तुम्हें सितंबर में डालना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास ये वीडियो भी आ चुकी है, तुम देख रहे हो, तो मतलब तुम लकी हो, मतलब यूनिवर्स तुम्हें बोल रहा है कि भाई अभी तुम्हें डायरेक्शन मिल सकती है, ये फॉलो कर लो। एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चा स्टार्टिंग के 4 महीने मेहनत कर लेगा ना, मतलब आपकी मेहनत मेनली मैं बोलूं जनवरी तक है, आपने जनवरी तक पूरी मेहनत कर ली ना तो बोर्ड्स भी फोड़ दोगे और सीयूटी भी फोड़ दोगे। लेकिन जनवरी तक बेटा मजे कर लिए तो बोर्ड्स भी अच्छा नहीं होगा ना सीयूटी अच्छा होगा, और ये हार्श रियलिटी है। तो सिंपल बात ये है कि सबको नहीं मिलता है, ठीक है। सबको मिल जाता तो कॉम्पिटिटिव ही नहीं कहलाता, सबको मिल जाता तो सीट्स ही नहीं होती ना इतनी, 70,000 60 लाख, सॉरी 16 लाख, तो सारे लाखों बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ को ही मिल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि यू शुड बिलीव कि तुम्हें मिलेगा। एंड इफ यू बिलीव दैट, ट्रस्ट मी, भीड़ बहुत है, 30% ही है जो सीरियस है। आपको इस वीडियो के साथ गोल बनाना है, मुझे 30% बच्चों में आना है जो रिजल्ट लेकर आएंगे। एंड यू कैन डू दैट, यू हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको ये वीडियो मिल चुका है, आपको टीचर्स मिले हुए हैं, यू हैव द कंटेंट, यू हैव द रिसोर्सेज, यू जस्ट हैव टू स्टडी। बस पढ़ाई करनी है, और ये लास्ट साल है स्कूल का, इसके बाद तुम्हें कोई नहीं कहेगा बेटा पढ़ाई करो, कॉलेज में कोई किसी के पीछे नहीं भागता है। लेकिन सही कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको केवल अगले 7-8 महीने हैं जो सही से यूटिलाइज करने होंगे, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, आप हैं इंडिया के सबसे बड़े सीयूटी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ, विच इज सीयूटी अड्डा 24/7। जिस दिन सीयूटी अनाउंस हुआ था तब से सीयूटी के लिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, 2022 से 2026 चल रहा है, ठीक है। हर साल टॉप AIRs हर एक स्ट्रीम और हर एक सब्जेक्ट की रही हैं, और बोर्ड्स में भी आपके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स यहां से रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट रिसोर्सेज को फॉलो करें रिजल्ट लाने के लिए। अब रही बात बैचेस की, तो बैचेस की जरूरत तो पड़ती ही है, बिना बैचेस के आप बच्चों नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, खुद से नहीं हो पाता, यू नीड टीचर्स। देखो स्कूल करना जरूरी है, बट स्कूल के साथ पैरेलली यू नीड टू हैव समथिंग। अब ऑफलाइन कोचिंग एक अलग रीजन हो जाता है, वहां पे आप चीजें कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बट ऑनलाइन इज वन थिंग जहां से आप सीयूटी और बोर्ड्स दोनों निकाल सकते हो। अब उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बेस्ट बैचेस है अल्टीमेट 2.0 बैच, जो अगस्त में ही शुरू हो रहा है, ठीक है। अगस्त में ही शुरू हो रहा है ये बैच, ठीक है। तो ये आपका फ्रेश बैच है, फ्रेश स्टार्ट है, ये स्टडी प्लान को फॉलो करवाने के लिए है जो आपका भी शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा महापैक का ऑप्शन है जिसमें ये बैच भी मिलता है और सारे बैचेस जो आने वाले हैं उसका एक्सेस मिल जाता है विद योर क्रैश कोर्सेज। और एक है महापैक प्रो जिसमें बैचेस के साथ बुक्स का एक्सेस भी मिलता है जो कि आपकी हार्ड कॉपी बुक्स होती हैं, ठीक है। अभी इन सभी पर 50% सेल चल रही है, आप वीडियो बाद में देखेंगे, हो सकता है सेल कम हो जाए, डिस्काउंट चेंज हो जाए, बट फॉर नाउ द सेल इज रनिंग ऑन। आपको जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और बैच को ज्वाइन करना है या महापैक को ज्वाइन करना है, उसके लिए कोड यूज करना है Y513। इस कोड पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लस ये मेरा कोड है तो उस पर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल रही होगी। और उसके लिए आप बस ज्वाइन करने के बाद मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा ऑन माई ईमेल, दैट इज ayushi.sharma@247.com, और मुझे मेल कर देना मैम हमने ये बैच ज्वाइन कर लिया है, मैम हमने इस कोड के साथ ज्वाइन किया है, प्लीज हेल्प अस एंड आई विल बी टेकिंग यू ऑल टू योर जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम देयर ऑन। तो एक बार ज्वाइन करने के बाद मुझे मेल कर देना बैच की डिटेल्स इस कोड के साथ यूज करके, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, यू हैव टू ज्वाइन इट फ्रॉम द अड्डा 247 ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हो, लॉग इन कर लेना। ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी सेक्शन में जाइएगा, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है, उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है बैच भी है, महापैक भी है और महापैक प्रो भी है। देखिए डिस्काउंट्स डेफिनेटली इस वक्त मैक्सिमम है, तो मैं सजेस्ट करूंगी, देखो
नो ब्रेनर इज महापाक प्रो, क्योंकि इसमें फिर आपको पूरे साल के लिए कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे आपको किताबें भी घर पे आ जाती हैं, टेस्ट सीरीज भी आपकी पूरी हो जाती है, और यहाँ पे आप लोगों को सभी बैचेस और क्रैश कोर्स का एक्सेस भी मिल जाता है। जो सीयूटी में अप्रैल का क्रैश कोर्स होगा वो भी मिल जाएगा, सीयूटी का ये बैच है ये भी इसमें होगा, आने वाले बैचेस है वो भी मिलेंगे, तो यू कैन डू मल्टीपल रिविजन। ठीक है, अब यहाँ पे महापैक प्रो आप अपनी स्ट्रीम का ज्वाइन कर लें। तो ज्वाइन करने के लिए जब आप ओपन करेंगे, कोई भी ओपन कर लेना, यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ पे आप जैसे ही जाएंगे, जो कोड मैंने आपको अप्लाई करने को बोला है, ठीक है, उसको आप अप्लाई कर देंगे, दैट इज Y513। ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे। 7916 का ये महापाक है। मैम इस 7916 में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, इसमें आपकी 12 बुक्स है, ठीक है, जो घर पे डिलीवर होंगी। ठीक है, इसमें आपकी PYQ बुक्स भी रहेंगी और प्रैक्टिस बुक्स भी रहेंगी सारे सब्जेक्ट्स की। अगर आप साइंस का ले रहे हो तो साइंस का जो सब्जेक्ट्स है PCMB, ठीक है, लैंग्वेज, इंग्लिश और GAT। ऐसे ही कॉमर्स का लोगे तो कॉमर्स के सब्जेक्ट लैंग्वेज GAT, ह्यूमैनिटीज का लोगे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लैंग्वेज GAT। घर पे डिलीवर होगी 12 किताबें, तो ये इसमें इंक्लूडेड है 12 किताबों की फीस। ठीक है, प्लस इसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगी। टेस्ट सीरीज इसमें जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है वो भी रहेगी, प्लस इसमें PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज भी रहेगी। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे, तो सारे टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो, सारे ऑनलाइन रहेंगे। ऑल्सो इसमें सभी बैचेस का एक्सेस रहेगा जो अभी चल रहा है और आने वाला है, और साथ में सभी क्रैश कोर्सेज का भी एक्सेस रहेगा जो बोर्ड्स के बाद आपको चाहिए होंगे। तो आप वन गो में इसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट है, PCMB, लैंग्वेज GAT, तो मतलब 6 सब्जेक्ट्स की फीस है ये, लगभग 6 सब्जेक्ट्स की फीस है फॉर 12 मंथ्स, है ना। 12 महीने तो आप देख सकते हो खुद से कितना इकोनॉमिकल है, विद ऑल द बुक्स, विद ऑल द टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो आई थिंक बेस्ट डील है कि आप महापाक प्रो को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का कोड यही रहेगा Y513। हर एक स्ट्रीम वाला बच्चा इसी के साथ ज्वाइन करेगा और फिर मुझे एक बार मेल कर देगा, राइट। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, एंड अगर आप रेडी हो उसे फॉलो करने के लिए तो जरूर कमेंट्स में लिख के जाइएगा। एंड मेक श्योर करना ये आखिरी वीडियो जो तुम रोड मैप के लिए देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद पढ़ना शुरू करिए, केवल वीडियोस देखना फॉलो मत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।